हेलो डीसी फैमिली, वेलकम बैक। आज देखिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, आपकी क्लास लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आया हूं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर पूरा पढ़ तो लिया है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स बता दीजिए, कुछ एक चैप्टर्स बता दीजिए, कुछ एक कीवर्ड्स बता दीजिए, कुछ एक ऐसी चीजें बता दीजिए जिसपे हम लोगों को स्पेशल फोकस करना है, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं और अभी भी कहता हूं, इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट जैसी कोई भी चीजें नहीं होती। अगर हम रैंक के लिए जा रहे हैं, अगर हम 90% के लिए जा रहे हैं, 80% के लिए जा रहे हैं, तो हमको सब कुछ पढ़ना है। लेकिन तो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं लेकर के आया हूं, जिससे हर साल लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर ये सारे चैप्टर्स, ये सारे पॉइंट्स आपने कवर अप किए हैं, तो इसका मतलब आपका पेपर अच्छा होने वाला है। तो देखते हैं एक बार फटाफट से कौन कौन से हैं। तो देखिए, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं इन बिजनेस लॉ में। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा एक्ट नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये तो मैं खुद ही आपसे कहता हूं कि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन देखिए, इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ एक सब्जेक्ट मैटर है। अगर ये सब्जेक्ट मैटर, ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से किए हैं, तो इससे पक्का 99% उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच, रेमेडीज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी एंड बेलमेंट। देखिए ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, इसके जो भी सेक्शंस हैं, इसके जो भी सब सेक्शंस हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हैं। तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका अच्छे से तैयार है। तो इन टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसके बाद में आता है आपका सुपर स्कोरिंग एक्ट। इसको मैं सुपर स्कोरिंग क्यों बोलता हूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केस लॉ इससे बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अच्छा एक्ट है, आसान एक्ट है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है, इसमें लिखने में स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से इस चैप्टर को मैं सुपर स्कोरिंग बोलता हूं। तो देखिए इसमें भी कुछ टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशंस, वारंटीज, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ये टॉपिक अगर आपने किए तो इससे एग्जाम में आपको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद में पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इनका वेटेज जो है वो एग्जाम में ऑलमोस्ट बराबर है। 10 से 15 नंबर का सेल ऑफ गुड्स एक्ट और 10 से 15 नंबर का पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट में भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूरा अच्छे से किया हुआ है, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डिसोल्यूशन, ये टॉपिक थोड़े से टेक्निकल है लेकिन बहुत अच्छे हैं। इनके सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर इसके सेक्शंस आपने अच्छे से किए तो इसका मतलब आपका पार्टनरशिप एक्ट भी अच्छे से तैयार है। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपनीज एक्ट 2013। जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वैसे ही कंपनीज एक्ट भी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में जो सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलने वाला है वो कंपनीज एक्ट 2013 का मिलने वाला है। इसके कुछ टॉपिक है, उस पर आपको बहुत फोकस करना है। जैसे कंपनी के जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कॉर्पोरेट वेल की जो थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इवन इसके जो केस लॉ हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करी जाएगी, कोर्ट के क्या क्या डिसीजन आए, इससे रिलेटेड जो जितने भी केसेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने। टाइप ऑफ कंपनी से पक्का एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मेमोरेंडम होता क्या है, आर्टिकल होता क्या है, ये आपको जरूर से आना चाहिए। अल्ट्रा वायर्स से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट, ये जो डॉक्ट्रिन है इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड केस लॉ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इसको अच्छे से किए तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनोगे और आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे आपको स्पेशल फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। जैसा कि मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, स्मार्ट स्टडी करो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके कीवर्ड्स, उसके जितने भी केस लॉज हैं, उसके जितने भी प्रोविजंस हैं, उसके जितने भी सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उम्मीद है बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चलती रहेगी वैसे वैसे उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्यूशन भी आपके लिए लेते आएंगे, क्योंकि मैं और आप, हम दोनों लोग यही चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।